अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो वैसे तो बड़ा आपको बेज़रर सा फ़ील हो रहा होता है, जिसकी ख़ानदान में ज़रा किसी से बनती भी नहीं है। जब मेहमान आते हैं तो ज़रा पीछे पीछे ही रहता है, गुफ्तगू थोड़ी कम करते हैं और आपको लगता है कि भाई ये तो ज़रा एंटरटेन भी नहीं करता जब मेहमान आते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ हो, घर में कोई मसला हो, तो आप उसको ना कंसिडर ही नहीं कर रहे होते। आप कहते हैं भाई इससे क्या पूछना, इससे पूछने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब कभी मसला आए तो आप देखते हैं कि वही आपके घर का शख्स, जिसको आप बज़ाहिर तो बहुत बेज़रर से समझ रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि इसको बताने का क्या फ़ायदा या इसके होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, वही शख्स आपके बहुत काम आता है, आपका एहसास भी करता है और कहीं ना कहीं से आपको जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो आपको ला भी देता है। कुछ ऐसा ही हाल जनाब हमारा फूड फैमिली में भी है। फूड फैमिली में एक ऐसी चीज़ जिसको हम मतलब बेज़रर का, जिसको हम किसी जोगे नहीं समझते। वो कैसे? जब हम फलों के बीज खाते हैं, हम फलों के बीज को क्या करते हैं, सबसे पहले उसको फेंकते हैं। जहाँ फलों का छिलका फेंका वहीं साथ में फलों का बीज भी फेंक दिया। लेकिन आपको पता है कि इस फलों के बीज की भी मिसाल घर की उसी एक फ़र्द जैसी है कि जिसको हम बज़ाहिर बेज़रर और कहते भाई फारिग से इसको क्या पता, लेकिन जब प्रॉब्लम कुछ होती है तो वही खोटा सिक्का जिसको आप समझ रहे होते हैं वो आपके काम आता है। बिल्कुल ऐसे ही जो फलों के बीज हैं, आजकल तो बड़ी टर्म मशहूर है भाई, सीड साइकिलिंग। देखा, समझ आ गई ना आपको? ये जो सीड साइकिलिंग की इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है, ये सीड साइकिलिंग क्या चीज़ है? इससे लोग अपना इलाज कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी का जो है वो इलाज हो रहा है, ख़वातीन के हार्मोन्स को इश्यूज़ है तो उसमें सीड साइकिलिंग इस्तेमाल हो रही थी। ये जो लास्ट भी हमने शो किया था तरबूज पर खरबूज के, उनके बीजों का किस कदर फ़ायदा है, आपने उस शो में जाना। तो जनाब आज के शो में भी हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स के हवाले से। वो सीड्स जिनको आप मैं कुछ भी नहीं समझते और साथ में उसको फेंक देते हैं। उनको आपने फेंकना नहीं है जनाब, उनकी आपने कदर करनी है, क्योंकि वो आपकी और मेरी सेहत को अच्छी बनाने में लगे हुए हैं। जी जनाब, तो मेरे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बतूल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं गालिब आगा। आप सबको मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे वैसे बताएं बिल्कीस आपा, वो ऐसे कौन से फल और सब्ज़ी के बीज हैं जो कि बड़े मुफीद है और हमें पता ही नहीं उसका? मेरे ख्याल में तकरीबन सारे। सिर्फ अगर आप ये देखें ना कि चीकू के बीज नहीं खाने चाहिए, ठीक है, और बाकी तो तकरीबन सारे जो है ना, देखिए मैं ये कहती हूँ कि बीज जो है वो डीएनए है, वो बीज है जो दरख्त बनाता है ना, वही बीज ही है ना, बीज डालेंगे दरख्त बन जाएगा। खजूर का बीज जो गुठली भी अंदर छोटी सी, उसके भी इतने फवायद आप लोगों ने इससे सीखा है। मैंने तो खजूर के बीज जो है ना वो कॉफ़ी बहुत अच्छी उससे बनती है। हाँ, उससे बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी बनती है। जैसे अगर आप कॉफ़ी का जायका लेना चाहते हैं, मतलब कि आपको गर्मियों में आप चाहते हैं कि कॉफ़ी लवर्स जो कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते, जी, वो उससे कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। सही। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बीज हैं जो हमें पता नहीं, जो बहुत या बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हैं? ओवररेटेड भी हैं, वो उस पर भी बात करूँगी। ओह यस, ओके, ओवररेटेड भी हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, जो मुझे लगता है वो जो बहुत इजीली अवेलेबल है ना, वो है बेसिल सीड्स। और हमें लगता है कि हमने अभी तक, मुझे लगता है कि अंडररेटेड रखा हुआ है। उसका इस्तेमाल जो है पहले बहुत होता था और फिर वो एक गैप आ गया। उस गैप की वजह से जो है, अच्छा आप पहले नोट करें, अभी जो है वो एक टर्मिनोलॉजी चल रही है एल नीनो, ठीक है? अच्छा बताए, दोबारा से मुझे बताएं इसको। एल नीनो जो है वो चल रही है कि गर्मी इतनी शदीद हो जाएगी कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं रहेगी। 40 डिग्री में आपको 55 डिग्री फील होगा। जबकि मुझे तो हमेशा से ऐसे ही लगता है कि 40 डिग्री टेम्परेचर होता है और फील लाइक 55 होता है। तो गर्मी का कॉन्सेप्ट वही है। अब जाहिर सी बात है हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो जितने बीज होते हैं, फल तो देखें उसकी अफादियत अपनी जगह है, लेकिन अगर हम इन बीजों का भी इस्तेमाल, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हिकमत से बनाई ना चीज़, ठीक है? तो जो बेसिल सीड्स हैं उसके इस्तेमाल, मुझे याद है कि वो अम्मी जो है सुबह नाश्ते के बाद जो है वो ये कहती थी ये पी के जाओ, नहीं तो कॉलेज में गर्मी लगेगी। और हमें तो फील भी नहीं होता था आके। तो आई थिंक कि पहले के जो है उसमें ज़माने में लोग ऐसी चीज़ें करते थे। इतनी बड़ी बॉटल होती थी, उसमें वो बेसिल सीड डले हुए होते थे, जूस बना हुआ हो, पानी, इवन नॉर्मल पानी भी जो है उसमें थोड़ी सी चीनी और नमक डाल के अब्बा डाल के दे देते थे हमारे, तो वो हमने पिया तो हमें फील नहीं होती थी। आज का बच्चा नाजुक हो गया जी, ठीक है, बहुत गर्मी है, इट्स टू हॉट, तो है, ऑनेस्टली है, लेकिन आपका खाना पीना वैसा नहीं है। तो बेसिल सीड जो है मुझे इसलिए अंडररेटेड लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा पानी का इंटेक सही है, सब कुछ है,
देखिए बिजली के मसले अपनी जगह हैं, सब कुछ है, हमें अपनी बॉडी को ऐसा बनाना है कि हमारे अंदर वाटर जो है वो अपना काम करे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। ठीक है। अगर आपका जो है वो मैकेनिज्म जो दिमाग से बॉडी का होता है, सिस्टम जो है वो अगर इंटीग्रेट हुआ होगा तो वो आपको ये जो हीट फिनोमेना है, सही है, वो आपकी बॉडी फील नहीं करेगी, उसको बैलेंस कर पाएगी। यानी कि हम इतना हीट स्ट्रोक का शिकार नहीं तो होंगे क्यों क्योंकि है? टेंशन है ना। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो रही है। हमारा दिमाग बॉडी में जैसे ही वो हीट दाखिल होती है, दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है। जब वो प्रोसेसिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में उस लेवल की हाइड्रेशन नहीं है। तो वो जो दिमाग को जब जाकर मैसेज मिलता है ना, दिमाग उसको प्रोसेस जो है वो ओवर हीट पे करेगा। ओके। जब वो ओवर हीटिंग आग लगी एग्जैक्टली ना, बिल्कुल ही। तो इसी तरह है कि जी आपको हीट स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक, तो पानी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें क्या हैं, वो अल्लाह ताला ने वो फ्रूट्स बनाई जिसमें पानी है। बस फिर और अब आगे जाके फिर हम ऐसे सारे फ्रूट्स को आहिस्ता से करके आपके सामने रखेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फल या सब्जी का बीज है जो कि बहुत अंडररेटेड है और ओवररेटेड का भी बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से आजकल अगर देखा जाए, जो अंग्रेज़ों की तरफ से कुछ सीड्स हमें पता चल गए हैं, जैसे कि चिया सीड्स, जिसके बारे में हमें नहीं पता था बहुत पहले, और उसको ओवररेटेड कर दिया है। हर चीज़ में चिया सीड इस्तेमाल हो रहा है। वो इतना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं कि बेनिफिट्स नहीं है, बट इतने बेनिफिट्स भी नहीं हैं जितने हम बताते हैं या जितने हम समझते हैं। खाली हर चीज़ में वो कहते हैं ना पंजाबी में तुन दिए हुए हैं। आप सुबह नाश्ता करने के लिए जब चिया सीड से भी लोग भी उल्टा मोटे हो रहे हैं लोग। आपको मॉडर्न साउंड करना हो या आपको थोड़ा सा रिच साउंड करना हो, कहते हैं चिया सीड नहीं, आप चिया सीड लिया करें पानी में डाल के। बिल्कुल। और इसी लोगों को पता भी नहीं चला किसके क्या क्या फायदे, बस ले रहे हैं क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है, वेस्टर्न ट्रेंड को हम बहुत जल्दी फॉलो करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा अकीदत से फॉलो करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है तुख्मे बालंगा का, जिसको हम बेजल सीड्स कहते हैं, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। सिंध में थादल बनता है, उसमें डलता है। पंजाब में मशरूबात बनते हैं, उसमें डलता है। बिल्कुल, दूध में डलता है। तो बात यह है कि हमारी सकाफत का हिस्सा था, और हमारी जो रीजन में जिस तरह की गर्मी, खुश्क गर्मी होती है, उनमें ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टोटके जो हमारी सकाफत में हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे हमने बात की चिया सीड और तुख्मे बालंगा की ही बात करें, एक बहुत ओवररेटेड है और एक अंडररेटेड भी है, लेकिन उसके फ़ायदे शायद हमने पहले छोड़ा और उसकी नेमो बदल कह लें या थोड़ा सा हल्का, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें कह दिया कि चिया सीड ले लो, तो हम उस पर आ गए। अच्छा, और दूसरी बात ये मुझे भी याद पड़ता है, बचपन में अबू जब गर्मी बहुत होती थी तो वो फिर रात में ऐसा दूध बनाते थे जिसके अंदर तुख्मे बालंगा भी, वो ठंडा ठंडा दूध होता था, बेटा ये पी के सो, कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी लाहौर में ना। अब तो खैर आजकल लाहौर में तो बारिशें हो रही हैं, आंधी हो रही है, 2 दिन गर्मी पड़ती, बारिशें हो जाती हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब मेरे साथ जनाब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, ज़रा मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सब्जी या कौन से ऐसे फल का बीज है जो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है और कौन सा ऐसा अंडररेटेड है, यानी कि जितना बहुत ज़्यादा कहते हैं खसूसियत का हामिल है लेकिन हमें पता ही नहीं है। देखिए, आपने जिस तरीके से अभी चिया सीड के बारे में बताया कि वेट लॉस के लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है, और ये मतलब सेहत के लिए तो बहुत अच्छा भी है, ठंडा भी होता है और वीकनेस को भी दूर करता है, और जैसे गर्मी की शिद्दत ज्यादा फील हो रही हो, ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है। जैसे इसे आप 1 महीना यूज करेंगे तो फिर इसे 1 हफ्ते का गैप देंगे, फिर 1 महीना यूज करेंगे। इस तरीके से करेंगे तो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपका वेट भी कम होता जाएगा और ये गर्मी की शिद्दत भी कम फील होती जाएगी। दूसरी चीज, हम तरबूज खाते हैं। अब तरबूज के जो बीज होते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं, ये अंदरूनी जख्मों को भी दूर करते हैं, दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है ये। और अगर जिस तरीके से आप तरबूज खाते हैं तो उसको बीजों के समेत खाएं ताकि अंदरूनी जख्म भी ठीक होते जाएं, और साथ में ये है कि जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाए। और तमाम बीजों के अंदर विटामिन ए जरूर पाया जाता है जो कि दिमाग के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। और मैं दिमाग ही सेट करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। मुझे बताएं, ये होती है। अच्छा, बाद लोग ना बेतहाशा कैल्शियम यूज करते हैं, बेतहाशा कैल्शियम यूज करते हैं जो कि किडनी पे अफेक्ट होता है, फिर इसका पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने तिल देखे हैं, सफेद तिल होते हैं, काले तिल होते हैं, तो ये भी बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओह, सही बात है। इससे भी पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर बिल्किस, ये सीड साइकिलिंग क्या है?
अच्छा देखें, 2 सीड्स में एस्ट्रोजन पाया जाता है, 2 सीड्स में प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। तो जो ख़वातीन को पहले 14th डे में जो चाहिए वो क्या नाम है, एस्ट्रोजन चाहिए। और एस्ट्रोजन आता है वो कद्दू के बीच में और अलसी के बीच में पाया जाता है। फिर दूसरा तिल और जो है ना सनफ्लावर। अच्छा, मैं इनको इस्तेमाल जब करवाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ इसके साथ जो है अपना ब्लैक पेपर ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, वो कैरियर इसलिए कैरियर है, वरना आप ऐसे खा लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, इनका टाइम भी है नाश्ते के बाद, ऐसा नहीं जब आपको दिल चाहा आपने खा लिया, आपको नाश्ते का टाइम बताइए। नाश्ते का टाइम फजर का है, हाँ 6 बजे से लेकर 6 बजे, क्योंकि हाँ, क्योंकि देखें हार्मोन्स के जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं, और हमारी प्रोग्रामिंग अल्लाह ताला ने की है। और अल्लाह ताला ने जब हमारी प्रोग्रामिंग की है तो उनका हुक्म जिन चीज़ों पे है वैसे ही हमारा बॉडी चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है जब दिल चाहा वो फिर आपको ना फ़ायदा देते ना नुकसान। हाँ। तो बस आप ये है कि आपने अगर सीड साइकिलिंग करनी है तो आपने फजर के वक्त आप करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा, मैं जब ख़वातीन की बात करती हूँ कंसीव वगैरह की, तो मैं कहती हूँ या तो फजर या शाम 4 बजे, है ना? शाम 4 बजे की बोले अच्छा देखिए, आपके सुबह में जो आपके ग्लैंड्स होते हैं ना, उनसे जो आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं वो टेपर ऑफ हो रहे होते हैं 4 बजे के बाद। अच्छा, ठीक है। तो जब वो टेपर ऑफ हो रहे होते हैं एट दैट टाइम या रिलीज के टाइम पे, तो मेडिसिन का जो भी टाइम होता है जिस पर्पज से भी हम ले रहे होते हैं, तो यहाँ तो हम टेपर ऑफ वाले टाइम पे ले रहे होंगे या रिलीज के टाइम पे ले रहे हो, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने मल्टीविटामिन वगैरह भी लेने हो तो वो भी इसी टाइम पे, यानी कि 4 बजे आपने। एग्जैक्टली, लेकिन 4 बजे के बाद ना लें। 4 बजे। अब जैसे मुझे एक बात बताएं, जैसे मुझे ऐसा बंदा है जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह भी कर रहा होता है, हम दिन में एक कोई मील लेना हो, सो सुबह तो नाश्ता 6 बजे तो हम नहीं करते। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं वो टाइम जो मैं मिस करती हूँ, या 6 या 7 बजे स्कूल में, अच्छा वो बाकी टाइम था कि सुबह उठ के नाश्ता कर लेती थी, अम्मियाँ भी जब स्कूल में भेजी होती थी तो वो भी नाश्ता कर लेती थी, तो वो अगर हम नहीं करते इसका नुकसान है। यस, बिल्कुल। आपका गट सिस्टम कभी भी इफेक्टिव नहीं रह सकता। अगर आपको अपने गट सिस्टम पे काम करना है, जो आजकल लोगों का इशू है ना, बिलावजह एंजाइटी है कि हमने सुबह का नाश्ता करना, सारी रात आपने जागना है, सारा दिन आपने सोना है, तो फिर यही होना है। नाश्ता जो है तो शेर बन गया सारी रात जागना। लेकिन बाकी मैं सीरियसली मैंने लोगों को देखती हूँ, लोगों की रूटीन बहुत आउट है और लोग फ्लॉन्ट करते हैं, फ्लेक्स कर रहे होते हैं इसको। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है ना हार्मोन रिलीज का, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड अभी बताया, तो वो आपके वक्त के हिसाब से काम करता है। ठीक है ना, आप वो फजर है तो वो फजर पे ही वो काम करेगा। अब जब वो आपको काम करना है ना, उसके लिए आपको उसको ग़िज़ा देने की ज़रूरत है। जब वो ग़िज़ा देंगे 6 से 8 के दरमियान, तो वो हार्मोन रिलीज़ होंगे। जब वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होंगे, वो पूरा दिन आपको काम करेंगे। वो काम करने के साथ साथ वो जो आपका गट मैकेनिज्म है वो उसके साथ इनकॉर्पोरेशन में आएगा, सारी एब्जॉर्प्शन होगी, फिर आपकी फुल बॉडी मैकेनिज्म वर्क करेगा। हर चीज अल्लाह ताला ने एक दूसरे से जोड़ कर रखी हुई है, अपने सिस्टम पे नहीं जाइए। शाह साहब, आप भी जल्दी से मुझे बता दें कि सीड साइकिलिंग में आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि मुझे फौरन ब्रेक पे जाना है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जैसे कद्दू के बीज होते हैं, जी, कद्दू के बीज दिमाग के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन कद्दू का बीजों का ऑयल भी होता है जो कि बालों के लिए आपकी बहुत ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, तो अगर आप बालों पे आप उसका इस्तेमाल करेंगे कद्दू के बीजों का, तो एक तो नींद आपको अच्छी आएगी, दूसरा ये है कि दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। और एक चीज जाते जाते मैं ये बता दूं कि जैसे आपने हर 5 दिन बाद 6 दिन बाद 1 किलो वजन कम करना हो, तो सिर्फ 2 चीजें ले लीजिएगा। अलसी के बीज पहले उसको तवे पे भून लें, 50 ग्राम को, और 50 ग्राम उसके अंदर जीरा सफेद डाल लें, और फिर उसके बाद मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ में, आप देखें हर 5-6 दिनों में 1 किलो वजन कम होता जाएगा इससे। ये भी एक बीजों के बहुत अच्छे फवायद हैं। चले भाई, इसका मतलब है ये हम बिरयानी और जो निहारियों पे हाथ हम रख लें, हल्का सा ना ओके रखें, और ये भी खा लें तो पीना जारी रखिए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। हाँ, ये ज़बरदस्त बात है। मुझे लेनी है जनाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुझे तो गालिब से ही पूछना है, और इसके बाद डॉक्टर बिल्किस होंगी किचन काउंटर में, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं कि आज का जो हम शो है वो कर रहे हैं जनाब सीड्स के हवाले से। सीड्स जिनको आप बड़े आराम से कचरे में फेंक देते, कभी कभी आप उसकी तरफ देखना भी जो है ना वो गवारा नहीं करते, लेकिन जब अगर हम इनकी अफादियत के हवाले से बात करें तो फिर आप जाके पंसारी लगा देते थे कि भाई दो हमें ये सीड्स, तो क्योंकि ये सीड्स आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। सीड साइकिलिंग में बात करी थी, मुझे बताएं गालिब, आप सीड साइकिलिंग को कैसे आपको लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये? सीड साइकिलिंग अभी नया एक ट्रेंड आया है तकरीबन 5 से 6 महीने से, और 1 टेबल स्पून 2 सीड्स पहले दिन से लेके 14वें दिन तक खाने होते हैं, जिसमें जो है वो पम्पकिन सीड है, कद्दू के बीज, और अलसी के बीज है, फ्लैक्स सीड्स। इसको रोस्ट कर लें, पाउडर बना लें। 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते में रोज़ाना की बुनियाद पे अगर खाया जाए 4 to 6 मंथ्स, और 14वें दिन मतलब 15वें दिन 14वें दिन ख़त्म हो जाए, 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक हमें 2 सीड्स लेने होते हैं, जिसमें तिल के बीज है, तिल है सफ़ेद तिल, और दूसरा है सनफ्लावर के सीड, जो हम खोल के अंदर से एक छोटा सा सीड निकलता है वो। इसको भी हम पाउडर कर लें रोस्ट करने के बाद, तो ये 1 चाय का चमचा अगले 15वें दिन से 28वें दिन तक। ये बेसिकली ट्रेंड है सीड साइकिलिंग का। क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड थी, व्हेन शी वांटेड टू कंसीव, या बल्कि आज से कोई 6 साल पहले की बात होगी, तो वो सब सीड साइकिलिंग करती। मैंने कहा ये सीड साइकिलिंग क्या है? इसका मतलब है कॉन्सेप्ट वाज ऑलरेडी देयर, लेकिन अब ट्रेंड में आ गए लोग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। और इससे फ़ायदे की बात अगर मैं करूं तो जैसे हम इसको इनफर्टिलिटी से या हार्मोनल इम्बैलेंसेस से रिलेट कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों लगता है कि ख़वातीन के लिए सीड साइकिलिंग? नहीं, सब कर सकते हैं। वज़न कम करना है, फैटी लेवल के लिए अच्छा है, एनर्जी लेवल को बूस्टअप रखने के लिए एक बेहतरीन दवा है, और इसके साथ साथ अगर मैं हार्मोन्स की जैसे हम बात कर रहे हैं तो पीसीओएस के लिए ये बहुत अच्छा है, वजन कम करने के लिए, यूट्रस के वर्म के लिए अच्छा है, एलएच और एफएसएच की जो खराबियां होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए अच्छा है। एफएसएच आप बताएं मुझे जरा। बहुत लीथल हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि एक जो बहुत कॉमन मसला है, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि ओवरऑल सारी रिपोर्ट्स ठीक है मियाँ बीवी की, सिर्फ फॉलिकल साइज मैच्योर नहीं हो रहा, वो छोटा है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। उसके लिए भी सीड साइकिलिंग बहुत ज़्यादा मुआविन है, बहुत सारी रिसर्चेज इस पर आ रही हैं। सही, मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस आप आ जाएँ किचन की तरफ और आप बताएं कि पहली जो चीज़ आप बनाने जा रही हैं वो क्या है? अच्छा, सीड साइकिलिंग में जब आपने सफ़ेद तिल की बात भी की, लेकिन सफ़ेद तिल में वही कह दिया कि उसको भी हमने मिकदार देखनी है कि कुछ ज़्यादा टू मच मिकदार ना हो जाए ना हमारी। हाँ बिल्कुल, देखिए। अच्छा, और दूसरी बात है कि थायराइड पेशेंट के लिए फिर फ्लैक्स सीड नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्लैक्स सीड के साथ फिर आप दूसरी पम्पकिन सीड ले रहे हैं तो ठीक है। अब पम्पकिन सीड जो है वो ग्रीन वाले लेने, कद्दू के बीज बोल के सफ़ेद वाले ले लेते, वो नहीं, ठीक है। आप इसको एज ए सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है कि, और क्योंकि देखिए AMH का भी मसला होता है, एंटीमोरल हार्मोन का भी मसला होता है। फिर जिनको भी कंसीव करना होता है ना, उनको मैं हमेशा कहती हूँ अपना विटामिन D3 बहुत अच्छा रखें, और फॉलिक एसिड आपने खाना है, ठीक है। और अगर आप नेचुरल फॉलिक एसिड की तरफ जाते हैं तो सीबकथॉर्न बहुत ज़बरदस्त है, मल्टी विटामिन है, आपने 1 से 2 चम्मच नाश्ते के साथ लें। नाश्ते के साथ। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है लाहौर से। सबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सीट पे आप लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी सबा? मुझे डॉक्टर बिल्किस से पूछना था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस, मुझे ये पूछना था कि बाज़ औक़ात हमारी जो टांग की पिंडलियाँ होती हैं, इनमें बहुत शदीद दर्द होता है, कोई ऐसा बीज भी है जो उन थोड़े हमारे मसल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सके? जी जी बिल्कुल है, मैं बता देती हूँ। और दूसरा ये कि शुगर पेशेंट ऐसा कौन सा बीज ले सकते हैं कि उनमें थोड़ी वीकनेस कम हो? ठीक है, मैं बता देती हूँ। सही, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का सबा जी। अच्छा, जो शुगर पेशेंट है वो अखरोट के बीज ले सकते हैं, यानी कि अखरोट उन्होंने खाना है, बहुत ज़बरदस्त होता है, भिगो के आपने अखरोट खाना, अखरोट खाना आप, ठीक है। अच्छा, और जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, तो उनको भी जो है ना सीबकथॉर्न उनके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए क्रैम्प्स पड़ते क्यों हैं? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से पड़ते हैं। अक्सर सोते सोते जो पंजाबी में उसको कहते हैं कड़ल पड़ जाना। हाँ, उसके लिए वैसे उर्दू में क्या कहते हैं? चुक पड़ जाना, बाइंटे आ जाना, चुक आ जाती है। अच्छा देखिए, इसका सबसे पहले अगर किसी को ये हो तो मैं एक बात बता दूं, फौरन रिएक्शन नहीं देना। अब वो जैसे टांग पटकने लगते ऐसे नहीं, रुक के जहाँ से अगर आपका पार्टनर साथ है तो वो बताए कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ है, हल्का हल्का मसाज करना है तो वो मसल जो है ना रिलीज हो जाएगा। अगर आप
आप उसको पटखने लगोगे तो स्ट्रेच और बढ़ जाएगा। ठीक है, वो उस वक्त सूरत हाल ही ऐसी होती है कि समझ नहीं आती, बंदा तड़फ नहीं आई होती है उस वक्त। हाँ, एकदम से उसके जब लिए होता है घर में धनिया बहुत अच्छा होता है। अच्छा, 25 से 30 धनिया के पत्ते जो है ना, वो आप जरूर दूध के साथ, जिनको ऐसा होता है ना, वो दूध में धनिया जो है ना डाल के जरूर, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करता है। ओके, उनके लिए बहुत बेहतरीन है, जिनको चुकाती है, लेकिन इसके साथ आयरन। अच्छा, अब एक और अच्छा, इट्स नॉट ओनली कि टांगों में आती है, मैंने लोगों को देखा उनको पेट में भी बहुत क्रैम्प्स एकदम से आते हैं, वो बेचारे की तकलीफ में आ जाते हैं। अच्छा देखिए, क्रैम्प्स और फाइब्रोमाइल्जिया, इन दोनों में डिफरेंस करना भी जरूरी है, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसा है कि पेन कहीं ना कहीं रुक जाता है, और ये धनिया जो है ना, ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। धनिया दूध में डाल के, धनिया दूध में डाल के धनिया, अच्छा कुछ लोगों को दूध सूट नहीं करता, तो फिर अब वैसे ही धनिया थोड़ा सा उबाल के पी लें, लेकिन पी लें। अच्छा, हम लोग आयरन के सप्लीमेंट्स तो ले लेते हैं, लेकिन आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए होता है, तो आपने विटामिन सी जरूर लेना है। मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि आयरन की टैबलेट ले ली ना, एक लेमन वाटर में स्क्विज करके ले लो, या आलू बुखारा खा लो, ताकि वह एब्जॉर्प्शन तो हो। सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से, सुमैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुमैया? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आपसे ये कहना था, वेट करना है, तकरीबन एज है इनकी 60 ईयर्स, क्या तो इनका 80, ये अपना वेट लूज करना है। अच्छा, वेट लूज करना है। अच्छा, आप ना किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे सिग्नल क्लियर आ रहे हैं, आपकी आवाज़ कट रही है। अब बताएं, वेट लूज करना है, एज क्या है और वेट क्या है अभी? वेट इनका 70, इनका 80 था। अच्छा, और ये आप अपनी अम्मी का वेट रिड्यूस कराना चाह रही है? नहीं, ये मेरी सास फुफो हैं। अच्छा, सास फूफो, ठीक है, आपने उनका वेट रिड्यूस कराना है। और एज क्या उनकी? 50, ठीक है, उनकी, ठीक है, 50 साल उनकी एज है, और उनका वेट आपने जो है वो कम करवाना है। उनको वैसे कोई अंडरलाइन की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं। कद बताएं, उनका कद कितना है? उनका कद होगा 5 सॉरी। अच्छा, पेरीमेनोपॉजल वेट गेन हो रहा है बेसिकली, ठीक है, पेरीमेनोपॉज का वेट बता दें। हाँ, बता दें। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि मेनोपॉज जो है स्टार्ट हो चुका है, तो विटामिन डी इनको ऑप्टिमल लेवल पे रखना है, 100 के लेवल पे लेकर जाना है। आपने ये नहीं देखना कि 30 to 40 नॉर्मल लिखा हुआ है। सॉरी, उससे पहले मुझे ये बताएं, ये अब जो मेनोपॉज है ये 50 साल में क्यों शुरू हो रहा है? बहुत से लोगों को लोग पेट में भी हो रहा है। हाँ, ये मुझे बताएं, ये क्यों हो रहा है? मैं लड़कियों को सुन रही हूँ, लड़कियाँ के बता रही हैं कि अर्ली 30s में पेरीमेनोपॉज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी हो रहा है। देखिए, इतनी जल्दी अर्ली, आपका अर्ली प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तो अर्ली मेनोपॉज होगा, ठीक है, और जो है अगर आपका लेट प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, लेट होगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ये है कि लेट प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बावजूद 30-35 ईयर्स पे जो है वो मेनोपॉज हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अर्ली, या जो है ओवेरियन फेलियर। Isn't it ये अलार्मिंग बात नहीं है? ये बहुत अलार्मिंग है। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है या हम पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। जो आप खा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जितने स्ट्रेस में हैं, उसकी वजह से प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसीलिए अर्ली मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबको हो रहा है, ठीक है, आपका बैलेंस जो है वो लाइफ में ज़रूरी है। अच्छा खाना, अच्छा सोना, टाइम पे सोना, रात की नींद पूरी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ आप दिमाग को अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं कि हाँ दिमाग अच्छा हो, नहीं, सिर्फ दिमाग अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, आपका गट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो गट के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप अच्छा खाएंगे तो फिर आपका दिमाग अच्छा होगा और आपके अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे। इशू क्या है कि हमारे यहाँ फीमेल को ये नॉलेज नहीं है कि हमें 40s पर कौन सी डाइट छोड़ देनी चाहिए, जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो इतना वेट गेन कराएं, ठीक है। हम वही खा रहे होते हैं ना, ये तो मुझे सूट करता है, मेरा तो कभी वजन नहीं बढ़ा, लेकिन आप ऑल ऑफ ए सडन देखते हैं ये मैं अगले हफ्ते ना, ये हम अगले हफ्ते बनी भाई हम ये शो इस पे करेंगे कि वाकई आपकी एज के वाले की डाइट में क्या चीज़ माइनस, क्या चीज़ प्लस होनी चाहिए। हाँ, तो ये इनका ये है कि इनको ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस जो होती है ना, उसमें तो पहले तो इन्होंने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन चेक करवाना है अपना,
उसके बाद इन्होंने वो डाइट लेनी है जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जैसे हम साइकिल की बात कर रहे हैं ना कि 1 to 14 डेज हमने ये खाना है, फिर 14 से लेकर 30 तक के हमें ये खाना है। सेम गोज फॉर आफ्टर 40। तो इन्होंने थायराइड के टेस्ट कराने, T3 TSH, विटामिन डी अपना 100 पे रखना है। जब विटामिन डी 100 पर होगा तो जो है ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस इनका खत्म होगा, वो एरियाज जहाँ पे जाकर फैट जमना शुरू हो रहा है। ओके, तो फिर वेट लॉस होना शुरू होगा। सही। देखो ये पूरी एक साइंस है जिसको आपको समझने की कोशिश, ऐसे नहीं कि आपने भूखा रहना शुरू कर दिया वजन कम हो जाए, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स इनका ख्याल करना है। हाँ बिल्कुल, और एकदम से खाना छोड़ देते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं और ज़्यादा फूलते चले जाते हैं। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ विटामिन D3 और B12 आपकी बुनियाद है। अगर आपकी बुनियाद खराब हुई तो आप कुछ भी कर ले फिर तो गए आप। हाँ। आपको ना कंसीव में भी प्रॉब्लम होगा और फिर जो ये एकदम से भूलने की आदत है वो भी हो जाएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे बढ़ जाएंगे। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में सबसे ज़्यादा काम जो किया है, या पेरीमेनोपॉज में जो जल्दी जा रहे हैं, वो हमारे लाइफस्टाइल ने और जो एक हम अपने हाथ में पकड़ के बैठे रहते हैं ना, उसने भी किया। ठीक है, ये फितना। हाँ जी, ये मेरी मम्मी के हाथ में बटेरे पकड़े होते हैं। हाँ, ये जो फितना है ना, हाँ। इस फितने ने जो है जिंदगियां जो है ना जीरन बनाना भी शुरू कर देते। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ एलोपेशिया के लिए इम्यून डिसऑर्डर है। अगेन विटामिन D3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है, अब हो गया है तो उसको घर के कौन सा बीज आपकी मदद करेगा, मेथी दाना और लौंग। मैंने क्या किया, 1 चम्मच मेथी दाने को भून रही हूँ जी और 3-4 लौंग डाल दिया। ठीक है, इसको लेकर अब इसको हल्का सा रोस्ट किया, फिर इसको आप पीस लीजिए। इससे मेथी दाने के कितने फ़वाइद होते हैं? मेथी दाने के बहुत फ़वाइद होते हैं। देखिए, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं मफ़हूम बयान कर रही हूँ कि ये अगर पता चल जाए तो सोने से ज़्यादा महंगा है। ठीक है ना, और यही मेथी दाना बाल ख़त्म करने के लिए भी है। अगर आपके सर के बाल अच्छे करने हैं तब भी, मुंह के बाल खत्म करने तब भी। ये आपने बताना है, लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम है। लड़कियों को क्या, मुझे लगता है कि बंदों को भी स्पेशली होता है, वो कहते हैं इधर गाल पे हमारे बाल ना है, लेजर करा देते हैं ना। अच्छा देखिए, मुंह के बाल खत्म करने तो एलोवेरा जेल और थोड़ा सा इसमें हल्दी मिला लें। ठीक है, हल्दी को भी हल्का सा भूनना है और फिर इसका पेस्ट बना के अनवांटेड हेयर पे लगाएं। लेकिन याद रखिएगा, ये मुंह आप ही का होता है, बाल भी आपके हैं, आपने उसके साथ पहलवानी नहीं करनी। जितने निकल जाए, जैसे सूखने के बाद हल्का हल्का झाड़ लें। हाँ। और ये आप अमल रोजाना करें तो आहिस्ता आहिस्ता बाल खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और सर के बाल निकालने हैं तो मेथी दाने में लौंग डाल दें। लौंग डाल के देखें इस तरह, ठीक है, इसको भून के पाउडर बना के रख ले। अदरक के जूस के साथ जहाँ बाल गया हुआ है वहाँ अच्छी तरीके से रब करें। अल्लाह के हुक्म से बाल 2 से 3 दिन में या 7 दिन में बाल आ जाएंगे। वाओ जी। लेकिन इंटरनली चेकअप, विटामिन B12 और दूसरा आपने क्या करना है, आपने अंडे का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बॉइल्ड एग आपने खाने। अच्छा, बॉइल्ड एग, कहते हैं अंडे की जर्दी का तेल बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये ज़्यादा। अच्छा, अगली चीज़ क्या बनानी, जल्दी से बता दे ताकि मैं फिर ब्रेक लूँ और ब्रेक के बाद अगली चीज़ मैं बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटापे के लिए बताऊँगी। चले भाई, आपकी फुप्पो जो है वही पतली हो जाएंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम सब पतले हो रहे हैं। पतला होगा पाकिस्तान। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। सज्जनों से मित्रों, नेड़े हो जाओ जे तुसी वजन कम करना है। यानी कि अगर आपने अपना वजन कम करना है तो थोड़े से करीब आ जाए, बल्कि मेरे करीब नहीं, आप चले जाए डॉक्टर बिल्किस के पास, क्योंकि डॉक्टर बिल्किस अब सीड से ऐसी चीज़ बनाना बता रही है जिससे आपका वजन कम हो सकता है। बट अगेन मैं आपको बताऊँ, अपनी बॉडी के साथ आप जब भी कुछ कर रहे थे तो आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन के साथ, प्लीज़, बिकॉज दिस इज योर बॉडी एट द एंड ऑफ द डे। जी बिल्किस साहब जी, सबसे पहले ज़बान पे जापान का ताला लगाना है। चाइनीज़ ताला खुल भी सकता है ना, वो तो चाइनीज़ की चीज़ ऐसी होती है, चले तो चांद पे, नहीं तो इस तरह वाली चीज़ें, यानी कि सख्त ताला लगा। किस्म का ताला। अच्छा, जब भी आप वेट रिडक्शन पे जाएं, सबसे पहले अपने फाइबर को हाई कर दें ताकि आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो। ओके, ठीक है, जब इंसुलिन स्पाइक होगा तो आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे ना। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सही है, इस चीज़ को याद रखने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स बता रही हूँ। मक्को
शुरू से मतलब कि अज़ल से अबद तक मोटापे के लिए बेहतरीन। अरके मक्को, अरके मक्को होता है, आप मक्को ले लीजिए जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ, सही है, इसको ग्लास में रखा। दूसरा है इसकी जो मदद करता है वो कांसनी है, सही है, बहुत ही बेहतरीन है। स्किन डिजीज़ हो, चाहे आपको लीवर डिटॉक्स करना हो, देखिए जब भी आप कोई भी वेट रिडक्शन पे जाएं तो आप डिटॉक्सिफिकेशन पे जाएं ना, पहले अपने जिगर को साफ़ करें, किडनी को साफ़ करें। तो ये दो चीज़ें आपकी लीवर और आपकी किडनी को साफ़ करने में आपकी मदद करेगा। सही। आप इसमें पानी भरकर आप इसको रख लें, रात को आपने पानी भरा, खौलता गर्म पानी, इसको ढककर आप किचन में रख लें, सुबह हल्का सा गर्म करें, छाने, पहले एक गिलास पानी पीजिए, फिर अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के ये पी लीजिए। नाश्ता कीजिए, नाश्ता करने के बाद तुख्मे बालंगा यहाँ रखा हुआ है, ये ले लीजिए, नहीं तो आप बेजल सीड और तुख्मे बालंगा में फ़र्क है। बेजल सीड चिया सीड की तरह गोल गोल होते हैं और ये जो है ये इसकी शक्ल थोड़ी सी अलग होती है। और ये अगर आप इसको देखें ना तुख्मे बालंगा को, जी जी, ये फैमिली एक ही है, जी जी, लेकिन वो तुख्मे रेहान है। जैसे तुलसी की फैमिली है जिसके बारे में कुरान पाक में, वो रेहान फैमिली की है और वो गोल गोल होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। दोनों में से कोई एक आप नाश्ते के बाद पी लीजिए ताकि आपको फाइबर मिल जाए। नाश्ते में आपने किसी सूरत आपने घी, तेल, मक्खन इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप करेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। अच्छा, देसी घी भी नहीं कर सकते? हाँ, देसी घी भी नहीं कर सकते? देसी घी अगर आपको पता है गाय का है तो कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो गाय भैंसों का मिक्स करके करते हैं ना। ठीक है, हमारे पास असली, हाँ वो असली मिलेगा। मैं आपको एक बात सच बताऊं, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि उसमें एसेंस डाल देते तो किसी का अब्बा नहीं पहचान सकता कि गाय का है या भैंस का है, ठीक है। वरना भैंस का जो है ना वो मतलब कि सफ़ेद होता है, गाय का पीला होता है। लेकिन इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आ गई तो जर्दे का रंग डाल देते होंगे, पीला हो जाता होगा, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मतलब माशाल्लाह मिलते हैं, निहारी बिरयानी के एसेंस मिलते हैं, आप डालें, आपके कोरमे से भी निहारी की खुशबू आ सकती है। हम इतने अच्छे लोग। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने रखा है वाटर क्रेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं हालून के बीज। आयरन का खजाना, हाइट बढ़ाना हो और अगर आप वेट रिडक्शन पे जा रहे हैं तो आपको ताकत चाहिए, है ना, तो आपने क्या करना है, अच्छा इसकी मकदार कम इस्तेमाल करनी चाहिए, 1/2 टीस्पून। अब मैंने इसको समझे कि मैंने भिगो दिया, ये पानी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। इस पानी को फेंकने के बाद जी जी, ये वाले जो बीज हैं इसको आप चाहे दूध में डाल के, चाहे वैसे ही रात सोने से पहले ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका समझ ले कि मोटापे को ख़त्म करने में आपकी मदद फरमाएगा। हमारे साथ हिजाब कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दीदी, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या पूछना चाहेंगे हिजाब? मैं पूछना चाह रही थी कि जिस तरह एक मुँह में छाले निकल आते हैं ना, उस छाले नहीं, सिर्फ रेड सा है, सब कुछ खा पी भी इंसान नहीं सकता, इस तरह हो जाते तो क्या करना चाहिए? ऐसा बीज है जिससे अच्छा मुंह में आपके छाले हो जाते हैं? अच्छा, जो इनको प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे पहले तो एच पाइलोरी का टेस्ट करवा लीजिए और फेरेटिन लेवल चेक करा लें। क्योंकि उसी की कमी, फेरेटिन कम होगा, इनका आयरन कम होगा, उसकी वजह से अभी स्टार्टिंग कंडीशन है। और तेजाबियत की शिकायत है आपको? हाँ जी, ठीक है, तो उसी वजह से हो रहे हैं। तो एच पाइलोरी टेस्ट करा लो बेटे अपना, और सीरम फेरेटिन लेवल कराइए ताकि पता, और आयरन लेवल, इससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है कुछ ट्यूब्स आती हैं, क्रीम्स आती हैं, वो आप लगाएंगी तो सही हो जाएंगी। फेरेटिन लेवल कम हो तो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। लाल चीज़ें ज़्यादा खाओ, स्टमक की जो है तेजाबियत को कंट्रोल रखें। अभी जिस तरह इन्होंने बताया है डॉक्टर बिल्किस ने, सुबह निहार मुँह आप इसबगोल पीने की आदत डालो और उसमें जो है चुटकी भर सोडा डाल के पी जाइए उसको, इसबगोल को, तो उससे आपके एसिड जो है वो नॉर्मल होंगे और ये जो अभी लाल वाली कैफियत है ये ठीक हो जाएगी। कैफियत ठीक हो जाएगी, लेकिन टेस्ट जरूर करा लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अंदर पेट में कुछ इसकी वजह से हो रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि किस वजह से हो रहा है। जी डॉक्टर। अच्छा, एक मैं भी बता देती हूँ, मुंह में छाले किसी वजह से भी हो ना, आपने ये मेथी दाने को उबालना है,
उबालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालना है। इसकी कुल्ली गरारे ज़रूर कीजिए, किसी भी वजह से हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अक्सर होता है ना लोगों के होंठ भी पक जाते हैं, जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा वो सारी चीज़ें करने के साथ होम रेमेडी के तौर पे आप ये कीजिएगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक और फ्लैक्सीड का जो है ना जेल बनता है, ठीक है, ये अगर आप ये जेल बना लें, देखें अभी मैंने इसको मतलब रात भर भिगोएं, खुद ही इसका जेल निकल आता है। एक से जैसे आप 1 चम्मच ही भिगो लें तो मैं यहाँ बताऊंगी, देखिए कैसा अभी भी इसका इतना अच्छा जेल नहीं निकला है, लेकिन ये जो जेल है ना ये आपका एंटी एजिंग जेल है। देखें अभी तो थोड़ा सा पानी की तरह है और जेल निकल आएगा जैसे इसको भिगोएंगे। बस ये जो है ना, अगर आप चाहते हैं आपके बाल सिल्की हों, बहुत ज़्यादा फ्रिज है, फ्रिज कंट्रोल करने में मदद करेगा। रिंकल्स अगर बहुत ज़्यादा है, 1 अंडे की जर्दी इसमें फेंट लीजिए और उसको आप लगा लीजिए, तो ये आपके एंटी एजिंग रिंकल फ्री, जैसे आप कहीं फंक्शन वगैरह में जाना चाहते हैं, एटलीस्ट उस दिन आपको रिंकल से निजात दिलाने में आपकी मदद करेगा। और अगर रोज करते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मुझे लेटली किसी ने बताया कि फ्लैक्स सीड्स बालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप फ्लैक्स सीड्स को पानी में उबालें और उसके बाद वो बालों में जी मैं यही तो बता रही हूँ कि हाँ बिल्कुल, आप फ्रिज कंट्रोल करेगा, आप इसकी जेल से पूरे बालों में लगाएं। उसमें भी अंडा डालना पड़ता है? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्लैक्स सीड, सिर्फ फ्लैक्स सीड आपने उसके जेल को पूरे बालों में ऐसे लगा के जो है ना छोड़ दिए कंघी करके। जितना अच्छा कंघी करेंगे इतना अच्छा होगा, स्ट्रेट हो जाएंगे। उसके बाद सादे पानी से धो लीजिए, शैम्पू पहले कीजिएगा, सादे पानी से धो लीजिए। आपको वैसे ही लाइट इतनी जा रही है तो ये इसका जुगाड़ है कि आप ये कर लीजिए, बाल गिरने से भी रोकेगा। और एक और चीज़ है, मोटापे को भी कम करता है, वो है जायफल। ओके, जायफल बहुत अच्छा है, लेकिन जायफल कभी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, टॉक्सिक हो जाता है। ओके, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कितना, मैं बता देती हूँ, इतना देखें, ठीक है, इतना जायफल आप अगर सुबह खाली पेट लेंगे तो भी आपका वेट रिड्यूस होगा। सिर्फ इतना मैं बता रही हूँ। ऐसे यूं करके कौन से कैमरे में आ सकती हूँ? ये छालिया की तरह इतने बड़े बड़े नहीं खाना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखें ये टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह ये करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और जायफल के साथ अगर आप अजवाइन मिक्स करके करेंगे तो आपको और ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अजवाइन भी सिंदूर जितना, एक चुटकी सही है। चले, आज डॉक्टर बिल्किस की रेसिपीज कंप्लीट हो गई है। मैं चाहूँगी डॉक्टर बतूल आप चली जाइए किचन काउंटर में। एक कॉलर की कॉल आई थी जिन्होंने बात की थी कि पाँव में क्रैम्पिंग वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है। उसमें 2 चीज़ें और वजाहत कर दो। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल की मेडिकेशंस ले रहे होते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका 100 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव में क्रैम्पिंग और बहुत ज़्यादा अकड़ाहट की कैफियत होती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी, और दूसरा डिहाइड्रेशन की वजह से, नमकियात की कमी की वजह से भी मुमकिन है। जो दोनों वजाहतें आई थी वो बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, बट ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो शायद वो रह गई, तो मैंने कहा वजाहत कर दूँ। कोलेस्ट्रॉल लेवल की अगर आप दवा ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की तो अपने मॉनिटरिंग कर लें, और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस अगर हो सके तो चेक कर लें किसी तरीके, ताकि नमकियात अगर आपके पूरे होंगे तो ये क्रैम्पिंग कंपैरेटिवली बेहतर हो सकती है। और वैसे भी अभी क्या कहते हैं, इतनी गर्मी है तो शिकंजबीन तो मैं कहती हूँ वैसे भी ज़रूर पिए, तो जो नमकियात की कमी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन क्योंकि हो रही है, तो शिकंजबीन बनाएं, शिकंजबीन या नींबू पानी जिसको हमारे यहाँ कहते हैं। इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल लें, सोडियम बाइकार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। वाह, ज़बरदस्त, ये अब करेंगे जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि क्या ये सीड्स सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, ठीक है, तो ये सब लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, कैसे? इस वजह से कि ये जो सीड्स होते हैं ना, इनकी जो कवरिंग होती है, ये इसकी जो कवरिंग है, इसको चाहे हम तवे पे भून लें, सब कुछ कर लें, इनमें एक फाइबर होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स के साथ जाकर रिएक्ट करता है। ओके, तो अगर आपकी फैमिली में IBS है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, सीलिएक डिजीज़ है, या कोई भी ऐसी ग्लूटेन एलर्जी है, तो ये जिनको ये मसले हैं वो ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चाहे अभी है या नहीं है, लेटर ऑन डेवलप हो जाता है। सही है, आप 6 महीने 1 साल लगकर खाते हैं तो बेटर नॉट टू यूज़ इट। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे,
ताकि आपका गट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। क्योंकि जिनको ये चीज़ें होती हैं ना, लेटर ऑन जाकर जो है फिर वो कॉम्प्लिकेशंस में जो है एंड अप होती हैं। तो ये सीड्स जो है सब बहुत अच्छे हैं सब, लेकिन अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ें हैं, किसी को भी आपकी फैमिली में ये चीज़ें रन करती हैं कि आंतों का मसला है, तो पहले अपना चेकअप कराइए, अच्छी तरह जांच पड़ताल करा कर कि आपको किस वजह से ये इशू हो रहे हैं, फिर आपने इनका इस्तेमाल करना है। सही। तो ये जो है एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं ऐड ऑन करना चाह रही थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो आजकल इशू है वो ये है कि इतना स्ट्रेस बढ़ गया है जिसकी वजह से गट तो किसी का सही नहीं है, सबका ही खराब है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, तो हम इस गट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक। तो ये जो सीड्स हैं, मैं वो सीड्स लूँगी जिनमें जेल जो है वो रिलीज़ होगा। इसको जो है आपने सुबह 1 चम्मच इस्तेमाल करना है और गर्म पानी में लेना है, ठीक है। जिससे जो है वो, जैसे अभी ये इन्होंने बनाया ना, ये देखिए ये जेल किस तरह निकल गया और अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये जेल जाकर अंदर कोट करता है आपके आंतों को, उसकी वॉल्स को, सारी उसकी वॉल्स को। तो वो जो भी वहाँ पे स्ट्रेस की वजह से अल्सर्स हैं, कोई फिशर हो रहा है, वो आपका हील अप होना शुरू हो जाता है। तो जब आप ये लेंगे तो इससे ना सिर्फ गट हील होगा, बल्कि आपके वहाँ से जो हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे फॉर्म में रिलीज होंगे। और वो कौन से बीज हैं जो मैं बता रही हूँ, देखो जेल वाले? सबसे पहले जो है लेना है फ्लैक्सीड, अलसी, और इसको ऐसे ही तवे पे भून के थोड़ा सा हल्का सा ना, मैं इस तरह करती हूँ कि मैं फ्राई पैन गरम कर लेती हूँ और फिर डाल दिया, चूल्हा बंद कर दिया, तेज से आपने किया, फटफट होते हैं और फिर अपने उसको जब ठंडे हो जाएं आप उसको रोस्ट कर, वो आपने ग्राइंड कर लेना है। मैं पीस के इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। इसके साथ अगर आप चिया सीड जो है आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चिया सीड को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। इसी तरह आपने थोड़ा सा जो है वो तवे पे करना है और फिर ग्राइंड कर लेना है। इसके साथ साथ आपने सिर्फ 1 चुटकी, जिस तरह अभी इन्होंने संदूर बताया था, बिल्कुल इतना सा जो है आपने इस्तेमाल करना है अजवाइन, बिल्कुल इतना सा, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियों में आप ये चुटकी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ग्राइंड करके रख ली और इसबगोल 1 चम्मच, ये भी ग्राइंड होगा, सही, ठीक। ग्राइंड होने के बाद आपने इसे एक बड़े से जार में रख दिया, शीशे के जार में, और 1 चम्मच आपने गर्म पानी, इतना बड़े ग्लास में आपने इतना पानी लिया, उसमें डाल दिया, आप चलाते रहिए, बिल्कुल जो है वो जेल फॉर्म में बन जाता है। आपने वो पी लेना है, गर्म पानी ही के साथ पीना है, ठीक है। वो अंदर आपके गट में जाएगा, जाने के बाद उसको हील करेगा। 15 से 20 मिनट के बाद आपने नाश्ता करना है। सही। नाश्ता करने के बाद आपने, अच्छा, जो नाश्ता करेंगे कोशिश करें कि उसके साथ चाय नहीं पिए, ओके, ठीक है। और अगर आप चाय पी रहे हैं तो काली चाय पीजिए, अच्छा, उसमें यानी कि दूध ना डालें, दूध ना हो, ठीक है। जो दूध वाली चीज़ लेनी है वो आप 1 घंटे के बाद लीजिए, ओके। क्यों? इसका रीज़न ये है कि फिर वो उसकी कोटिंग जो आपकी आंतों में हो रही है वो ख़राब हो जाएगी, वो नहीं, वो कोटिंग ही नहीं रहेगी, यस, ठीक है। तो वो, क्योंकि सिंपल नॉर्मल काली चाय में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो तो उसको बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अगर आपने दूध उसमें शामिल कर लिया तो वो तो अलहदा ही रिएक्शन हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप चाय ये लेने के बाद सुबह में 1 से 2 घंटे के बाद पियेंगे, ठीक है। पी सकते हैं लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद, ठीक है। ये गट का हमारा हो गया। सही। अच्छा, एक सवाल ये भी आया कि किसी की किडनी में जो है वो स्टोन्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके लिए ऐसा कौन सा बीज है जो किडनी स्टोन्स के लिए? देखें, जब मैं तो कोई भी बीज नहीं रिकमेंड करती, ठीक है, इसलिए कि ना डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है, ठीक है, और जो है स्टोन होने का रीज़न क्या है, यूरिक एसिड की वजह से है, कैल्शियम की वजह से है, तो हमें फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि स्टोन का रीज़न क्या है पहले। और दूसरा ये कि जब आपको रीज़न पता चल जाए तो फिर ये हेल्प कर सकते हैं आपको ये 2 लोग। जी बताएं। कुलत्ती की दाल, कुलत्ती की दाल, ठीक है। वो बीज ही होते हैं ना, वो बीज होते हैं, वो ले सकते हैं। हाँ, वो उससे निकल जाते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए कोई बीज बता दें, ये भी सवाल आया जी, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बीज? ये बेज़ल, बेज़ल बहुत अच्छा है, हाँ बिल्कुल, बेज़ल, तुख्मे रेहान, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। अगर वो नहीं, तुख्मे बालंगा, ये 2 ले लें। और वैसे भी हिबिस्कस सबसे बेस्ट होता है, सफ़ेद जीरा बहुत अच्छा है, और हिबिस्कस पिए, पानी पिए, हिबिस्कस बहुत बेस्ट होता है। मैंने चाइना रोज, बिल्कुल, चाय बनाकर पी लें, पानी बनाकर पी लें, उसको हल्का सा बॉईल करके, इट्स बेस्ट फॉर ब्लड प्रेशर। सही, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने एक तजुर्बे से बता रही हूँ। तुख्मे बालंगा और तुख्मे रेहान के लिए ना,
तुख्मे रेहान और तुख्मे बालंगा अलग होता है, फैमिली एक है। तो मेरे पास तुख्मे बालंगा होते थे। मेरी सास की तबीयत इतनी ख़राब, पसीने आ रहे हैं, वो भागती हुई मेरे पास ऊपर आई, कह रही मेरे हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही। जब मैंने ऐसे पकड़ा ना तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत रेज था। मुझे कुछ ऐसे समझ नहीं है, जिस ऐसा होता है तो क्या कर सकते हैं। मैंने फ़ौरन तुलसी के जो बीज है वो फ़ौरन पानी में मिक्स करके उनको दिया। आप यकीन करें विदिन 2 मिनट्स रिलैक्स हो गई। और कह रही है चाय बना के दो। मैंने कहा अभी नहीं पहले डॉक्टर के पास जाए। इतनी अच्छी चीज़ है कि आप इमरजेंसी में रखें। और चाइना रोज़ भी बहुत अच्छा है। जैसे चाइना रोज़ है ना, उसको आप पहले पानी में उबालो वगैरह करो ऐसी तक। और एक जब अगला ना करे आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है, एक और चीज़ याद रखिएगा, आपके पास अदरक होना चाहिए। घर में अदरक होना चाहिए। अदरक मतलब मैं तो ये कहती हूँ, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, मैं कहती हूँ भाई अदरक पॉकेट में या पर्स में रख के घूमो। कभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, एकदम से चक्कर आ रहे होते हैं, फ़ौरन अदरक चबाओ। डॉक्टर के पास जाने तक आपकी अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा तो जान बच जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, नेक्स्ट चीज़। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अंडर आई पफीनेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसका एक रीज़न तो ये होता है कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी होती है, ठीक है। इस वक्त जो है मैं सीड से बता रही हूँ कि आप जो है ऐसा सीरम बनाएं घर में, जिससे वो आपके अंडर आई की पफीनेस जो है आप लगाएंगे और फ़ौरन ख़त्म। आजकल आ रहा होता है ना, ऐड आ रहा होता है, लगाएं और ख़त्म हो जाएगा। जी। ठीक है, तो उससे फ़ौरन उसमें बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो आपके अंडर आई जो पफीनेस हो रही होती है अंदर जाकर उसको मेल्ट कर देती हैं। ओके। तो वो आपकी फ़ौरन जो है अंडर आई पफीनेस ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है। इसमें जो है हम लेंगे फ्लैक्सीड, उसके बाद जो है हम लेंगे ज़ीरा और 2 से 3 पत्ते पुदीने के, और हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। इसको आपने डिप करके रख लेना है। सही। और ये बिल्कुल, क्योंकि फ्लैक्सीड में से जेल टाइप निकलता है, जब ये इसमें आपको लगे कि जेल ये बन गया है गर्म पानी की वजह से, इसको ऊपर से कवर कर देंगे। सही। कवर करने के 1 घंटे के आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल जेल जैसा बना हुआ होगा। छान लीजिए, शीशी के बोतल में रखिए और हाथ से यूँ मसाज करके लगाइए। अंडर आई लाइंस भी सही हो जाएंगी और जिनको पफीनेस का इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ऑफ कोर्स लाइंस तो आनी है विद द passage of टाइम। हाँ, और ये अगर आप कहें कि जी हाई मेरी लाइंस क्यों आने लगी हैं, तो देखिए वो तो एक एज का एक ऐसी चीज़ है, वो इट्स नेचुरल, बट हम उसको थोड़ा बहुत रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी जो आजकल इशू आ रहा है वो ये है कि सर में डैंड्रफ हो जाती है, ठीक है। जो डैंड्रफ होती है उसमें डैंड्रफ के साथ साथ आपको खारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ऑयल लगाया नहीं जाता, बहुत मुश्किल होती है, लोगों को चिपचिपाहट फील होती है। सिंपल करना ये है कि 1 चम्मच आपने लेना है फ्लैक्सीड, ये मैंने लिए हैं 10 से 15 कड़ी पत्ता, 10 से 15 पुदीना और छोटी सी अदरक हम इसमें कट करके 1 गिलास पानी में इसको बॉईल कर लीजिए। इतनी सी अदरक बस। इन सबको 1 गिलास पानी में बॉईल कीजिए और पानी को निकाल के आपने छान लिया। वो पानी का स्प्रे आपने जड़ों में करना है, हल्के हाथ से मसाज कीजिए इससे, क्योंकि ये इसमें जो आपकी जो जेल निकलता है ना, वो ना सिर्फ आपके फॉलिकल को मजबूत करता है, बल्कि पुदीना, कड़ी पत्ता, इनमें ऐसे जो है पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि खुश्की, जो फंगस हल्का सा जो फंगस हो रहा होता है ना, बारीक खुश्की की बात कर रही है, वो आपके जाकर उसको जड़ से निकाल देते हैं। और जिंजर में बेसिकली जिंजरॉल होता है, वो फंगस को डेवलप ही नहीं होने देता, ठीक है। तो वो आप एक्सट्रीम कंडीशन से बच जाते हैं जाते हैं ना। तो शुरू में जब हो आपने हल्के हाथ से जो है मसाज किया, स्प्रे करनी है, सुबह दोपहर रात भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट पानी जैसा स्प्रे है, तो आप 3 टाइम इजीली यूज कर सकते हैं। बालों की कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, खुश्की से भी निजात मिल जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त। जी मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर हमारे साथ आपको पता है गालिब भी मौजूद हैं, गालिब भी जाएंगे और आपकी रेसिपीज कंप्लीट होगी। चलें ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जना, वेलकम बैक
बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक के बाद अब गालिब हमारे साथ है जनाब किचन काउंटर में। और जिन लोगों ने मैं भी ज्वाइन किया, मैं फिर से बता दूं जनाब, बीजों के वाले से हम शो करें। और बीज जो कि दिखने में तो आपको इतने ना खूबसूरत लग रहे होते हैं, और अगर प्राइस की बात करें तो क्योंकि प्राइस भी इसकी बड़ी कम होती है तो फिर आप कहते हैं यार नहीं पता नहीं इसका क्या फ़ायदा होगा, लेकिन उनके बेइंतहा फ़ायदा होते हैं। और गालिब मैंने देखा कि जो बीज थोड़े से फैशन में आ जाते हैं उनकी प्राइस बड़ी भी होती है। हाँ, अफादी तो में हो ना हो, जैसे हम चिया सीड्स की बात करते हैं तो चिया सीड्स की भी अच्छी प्राइस है। बिल्कुल। अब मैं तुखमे मलंगों से मैं खरीद रही थी, मैंने कहा है इतना सा पैकेट 1000 रुपये का हो गया, क्या बात है जी। कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें क्योंकि हम उसको कैरी कर रहे होते हैं वहाँ के सिस्टम को, तो इंपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट करने में फ्रेट, वो तमाम चीज़ें भी महंगी होती हैं। फिर उसको कल्टीवेशन, पाकिस्तान में नहीं है ये, बाहर चीज़ें नहीं थी पहले, चिया से अब आ गई, अब आ रहा है, अब चिया यहाँ पे भी हो रहा है। बट वही वाली बात है, हल्की जैसे किनवा एक ज़माने में जब आया था नया नया तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये किलो था, और अब जो है वो 200, 250, 300 रुपये किलो भी आपको मिल जाता है क्योंकि पाकिस्तान में खुद कल्टिवेट कर रहे हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली जब ट्रेंड आता है और जाता है दोनों में। एवोकाडो का भी कुछ ऐसा ही सीन हो जाए। एवोकाडो आ गया है ना पाकिस्तान में, वो तो आगे, लेकिन महंगा बहुत है ना। हाइब्रिड है, लेकिन हाइब्रिड है ना, वो खुसूसियात नहीं है हाइब्रिड की जो कि एक जनरली अल्लाह की तरफ से। लोग ब्रोकली भी खा रहे थे, उसका भी कोई फायदा नहीं, वो भी हाइब्रिड ही है, 100% हाइब्रिड, और कोई भी उसके बेनिफिट्स नहीं है, मैन मेड है, इंसान ने बनाया है। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के बीजों पे, ठीक है। कुछ ऐसे बीज जो कि शायद हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने खानों में भी, चीज़ों में भी, लेकिन शायद हम उसकी अफादियत से उतने आशना नहीं है कि क्या क्या बेनिफिट्स हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें दे रही हैं। जैसे कि एक छोटी सी चीज़ जिसको हम अनारदाना के नाम से जानते हैं। मैं भी सोच रही थी। हाँ, अनारदाना बेसिकली अनार का सूखा हुआ बीज, पल्प समेत जिसको सुखा लिया जाता है। अनारदाने की नॉर्मली चटनियाँ वगैरह बन रही होती हैं हमारे घरों में, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी खुराकें होती हैं या ग़िज़ा होती है जिसमें कभी कभी डाल रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर चटनी और सैलड्स में डल रहा होता है। अनारदाने की अगर बात करूँ तो ये स्किन के लिए एक बेहतरीन दवा है, आपकी स्किन की हाइड्रेशन के लिए, आपके स्किन के टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए, रिंकल्स के लिए ये बेहतरीन दवा है। इसके साथ साथ एंटी ट्यूमर है, अगर किसी को खुदा न खास्ता कैंसर या ट्यूमर है तो अनारदाना एक बेहतरीन दवा हो सकती है। टॉक्सिन्स के लिए अच्छा है, हज़म के निज़ाम के लिए बहुत अच्छा होता है अनारदाना, और इससे बहुत सारे फ़ायदे हम उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने भी बताया, ट्यूमर जो कि बहुत ज़्यादा एक मुहरिक बीमारी है, लेकिन ट्यूमर में इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये रिसर्च्ड है। अपने डॉक्टर की जो दवाएं चल रही हैं उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो चिया सीड, जैसे हम बात कर रहे हैं, चिया सीड वेट लॉस के लिए तो यकीनन है ही, और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। हम एक रेमेडी भी बना देते हैं साथ साथ ही चिया सीड से ही। मेरे पास एक क्लाइंट तो नहीं, एक शो उन्होंने देखा कहीं, और उन्होंने रेमेडी जो है वो मैंने कहीं बताई थी, उन्होंने इस रेमेडी को अप्लाई किया, वो कह रही हैं बकौल उनके, देखिए हर चीज़ के डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और वो रेमेडी जो हम दे रहे हैं वो कितना आप पे असर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 4 किलो फर्क पड़ा तो मुझे भी 4 किलो पड़े, इनको भी 4 किलो पड़े, कुछ को 4 किलो, कुछ को 2 किलो, कुछ को 1 किलो। लाइफस्टाइल और जो आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो आपके जिस्म में या मेटाबॉलिक रेट पे कितना ज़्यादा असरअंदाज होते हैं जाकर, वो डिपेंड करता है। खैर, तो ये 1 गिलास पानी लिया मैंने इसमें गर्म, 1 चाय का चमचा चिया सीड मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, एप्पल साइडर विनेगर 2 चाय के चमचे। वैसे एक टाइम पे ये भी बड़ा फैशन आ गया था, सुबह मैं भी सुबह एप्पल साइडर विनेगर जो है पानी में डाल के पीती थी, लेकिन बाद में लोगों ने कहा तेजाबियत हो जाती है। मैंने नहीं बताया बहुत दफ़ा, लेकिन इसमें एक छोटी सी तब्दीली हो, मैं भी बताता हूँ। और इसमें 1 चाय का चमचा शहद, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को पानी में मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, गर्म खौलते हुए पानी में मिक्स करेंगे, 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे, सुकून से नाश्ता करें। नाश्ते के 1 घंटे के बाद इसको लें। बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने लोगों को गर्म पानी नहार मुँह लेते हुए देखा, हमने एक दफ़ा नहार मुँह पे प्रोग्राम भी किया था, इसमें मैंने मना किया था, और उसका रीज़न ये है कि मैंने जितने लोगों को देखा उनको गर्ट का इशू हो जाता है, उनको हज़म के निज़ाम की ख़राबी का बायस बनता है, मैदे में बोझ की। 1-2 दफ़ा से कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग लंबा टाइम लेते हैं, 3 से 4 महीने 5 महीने, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन मैदे की आ जाती है, जो कि इस गर्म पानी की वजह से मुमकिन है। तो जिन लोगों को हो रही है तो वो कोशिश करें कि नाश्ते के बाद लेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बट उससे जो फ़ायदे हासिल हो सकते हैं तो वो आप भरपूर ले सकते हैं। और इसमें क्योंकि ओमेगा 3 वगैरह भी होता है तो ये एक दिल के लिए भी अच्छी है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मेंटेन करती है। अच्छा, कद्दू के बीज बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके प्रोटीन लेवल को बेहतर करने के लिए। कद्दू, पम्पकिन, ग्रीन कलर के इस तरह के बीज होते हैं। जो लोग जिम जाते हैं और बहुत महंगे प्रोटीन शेक्स उनको बाय करने पड़ते हैं, उनके लिए रेमेडी एक बहुत अच्छी हो सकती है। पता नहीं वो जो प्रोटीन शेक्स होते हैं, वो जो क्रिकेट एक है
है इंसेक्ट वो उसके भी बने, मैंने कहीं एक बार देखा भी था, वो क्रिकेट्स के भी बने होते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन उसका भी लेवल बहुत अच्छा होता है, तो वो बनाते हैं। मतलब हम तो ऐसी चीज़ नहीं खा सकते ना, अल्लाह माफ़ करे, कोई भी ऐसी इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि वो जो जिम में जो प्रोटीन शेक्स पीने से समहाउ ये जो वेट लिफ्टर्स हैं इनकी हार्ट हेल्थ पे बहुत असर होता है, किडनीज पे भी। देखिए, जिम जाना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को फिजिकली फिट रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती जो डॉले बनाने वाला सीन आ गया ना, जी जी, जल्दी वेट गेन करना है, उसके लिए जिम जितने भी हैं वो मशीनों से कम कमाते हैं, जो अद्वियात बेचते हैं उससे वो ज़्यादा कमाते हैं, और ट्रेनर की कमीशन की वजह से। मेरे पास भी जिम था, मैंने 3 दफ़ा जिम खोला, तीनों दफ़ा बंद करना पड़ा, नहीं चला। और रीज़न यही है कि हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं देते थे और हमारे एक्सपेंसेस ही नहीं निकल पा रहे होते थे। तो रीज़न यही है, लोग जिम बंदे तो इसलिए जाते हैं डॉले बनाने, चलो भी डॉले शॉले बना। अब वो डॉले शॉले जो बना रहे होते हैं वो एक एबनॉर्मल सी चीज़ है, तो उसके लिए फिर आपको ये प्रोटीन शेक्स सारा पीने पड़ते हैं। बिल्कुल पीने पड़ते। आज से 20 साल पहले चले जाए, अंडे, केले, कीमे का अब आप मुझे इस्तेमाल। बताएं, ये जो 25-25 अंडे वाकई जो गटक करके जो पी भी जाते हैं, क्या ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है? क्योंकि मैंने मोस्टली ऐसे बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक की वजह से, यंग लड़कों को ड्यूरिंग पुशअप्स जो है, मेरी अपनी फैमिली में एक ऐसी डेथ हुई थी कि वो बस पुशअप लगा रहे थे, नॉट इन पाकिस्तान, इन यूके, और डेथ हो गई थी। ज़्यादातर देखें आप क्या खा रहे हैं और आप उसको कंज्यूम कितना कर रहे हैं, एक्सरसाइज में आप कितना बर्न कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि जितने भी ऐसे केसेस आए हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल लाजमी है, ना कि अंडे, केले या कीमे का या खजूर का या कोई ऑर्गेनिक चीज़ का नहीं है। खुराक में ज़्यादती ज़रूर है, लेकिन उसको आप क्योंकि बर्न कर रहे होते हैं तो वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता इतना इस तरह के मामला में। लेकिन जितने भी केसेस आए हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी कंट्रीज़ में, उनकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ओवर एक्सेसिव जो है यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, जो कि आपकी मसल गेन के तौर पे दिया जा रहा होता है, वो होता है। तो ये जो प्रोटीन शेक है ये आप लें, जिससे कोई भी नुकसान नहीं है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप घर में ही बना रहे हैं, तो इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट की उम्मीद नहीं है। मैंने इसको कद्दू के बीज को जो है वो रोस्ट कर लिया है, सेक लिया है, और इसको पाउडर कर लें। ठीक है, पाउडर करने के बाद 1 चाय का चमचा 1 गिलास दूध में ऐड करेंगे, इसके साथ 1 कच्चा अंडा ऐड करेंगे, इसमें अच्छी तरीके से फेंटेंगे, 1 चाय का चमचा इसमें शहद ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। ये एक बेहतरीन प्रोटीन शेक बन गया जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं, और जिम जाने से पहले अगर आप लेते हैं तो ये आपकी मसल हेल्थ को भी बेहतर करेगा, क्योंकि इसमें शहद है। तो वो जो ड्राउजीनेस या नमकियात की कमी या थोड़ा बहुत बैलेंस आउट होने का खदशा होता है, थकन का अंसर होता है, वो भी इसमें नहीं होगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर की जगह बात करूं तो सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ का पाउडर, जिसमें हम तुलसी के पत्ते, तीनों चीज़ें हम वज़न मिला लें तो ब्लड प्रेशर के लिए एक बेहतरीन मुरक्कब बन जाएगा पाउडर। आधा चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा ले, तो जो डॉक्टर आपकी दवाएं दे रहा है उसके साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बट छोटी चंदन भी हो सकती है, इसमें ऐड हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो है डॉक्टर की दवा छोड़े नहीं। हमारा मसला ये है कि हम एक रेमेडी सुनते हैं और जो हम अद्वियात जो केमिकल हाई डोजेस ले रहे होते हैं, हम तो ये ले रहे हैं, ये बंद कर दिया। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ज़्यादती होती है आपके जिस्म के साथ जो आप कर रहे होते हैं। आखिरी चीज़ अगर बात करूं तो सफ़ेद तिल बहुत अच्छी सोर्स है, जिंक की भी बहुत अच्छी सोर्स हो सकती है, कैल्शियम लेवल के लिए भी। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें है, अगर हम इसमें एक जड़ी बूटी होती है रेशा खितमी, उसको हम वज़न के पीस के रख लें और रोज़ाना रात को आधा चाय का चमचा शहद के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ अगर बच्चों को दें, जो लोग बेड वेटिंग करते हैं, बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है, या वो हजरात या वो ख़वातीन जिनको ऐसा लगता है कि बेवजू हो जाते हैं, वो छींक आने पे, खांसी आने पे एक कतरा पेशाब का निकल जाता है या कंट्रोल नहीं होता, तो ये ब्लैडर को और ब्लैडर की जो आप ये कह लें कि मजबूती कह लें या उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है स्ट्रॉन्ग करने के लिए तिल और जो रेशा खिदमी है बेहतरीन दवा हो सकती है। ज़बरदस्त है कि वाकई और कुछ बुजुर्ग लोग जो हैं वो अक्सर ये शिकायत कर रहे होते हैं। सर्दी में तो खैर ज़्यादा बेचारे उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा ये दिया है, सो थैंक यू। आपकी रेसिपी सारी कंप्लीट होगी। मैं अच्छा मैं देख रही हूँ तिलों का बहुत ये कि सफ़ेद तिल, लेकिन वही आपने जैसे बात की, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह। और आजकल तो मैं लोगों को देख रही हूँ कैल्शियम स्कोरिंग डॉक्टर बताओ लोग बहुत करा रहे हैं, और वो जब कराने के लिए जाते भी हैं तो मैंने बड़े कम लोग ऐसे देखे हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे अंदर सब निज़ाम ठीक ठाक है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट पे। हाँ, सो ये क्यों है इतना, ये जो प्रॉब्लम आ रही है? जो ग़िज़ाएँ हैं बेसिकली एक्सेसिव फ़ैट का इस्तेमाल, ठीक है। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑलरेडी मौजूद होता है, अब उसके ऊपर अगर हम दूध पीते हैं या दूसरे कैल्शियम के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे काला तिल है, ठीक है, सफ़ेद तिल के मुकाबले में काले तिल में डबल कैल्शियम होती है, ठीक है। लेकिन आपको इस्तेमाल कितना करना है,
हाफ टी स्पून से भी कम डेली रिक्वायरमेंट है, एक फीमेल में और मेल दोनों की। लेकिन अगर इसके ऊपर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वही कैल्शियम हमारी बॉडी, हमारी हड्डियों में एब्जॉर्ब होने के बजाय हमारे गुर्दों में जाकर जो है वो स्टोन बनाएगा, और आपकी वो जो फैट आप खा रहे हैं तो वो प्लेक फॉर्मेशन आपके दिल की आर्टरीज में हो चुकी है, तो वहाँ पे जाकर एक लेयरिंग करवा रहा होता है। तो वो कैल्शियम स्कोरिंग बेसिकली करवाई इसी वजह से जाती है कि देखा जाए कि वहाँ पे कैल्शियम कितना जमना शुरू हुआ है और कितने चांसेस हैं कि वो पेशेंट जो है वो फर्दर आगे ज़िंदगी में एंजियोग्राफी की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो एक बहुत अच्छा टेस्ट है और उसकी वजह से, और हाँ करवाना भी चाहिए। आप हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे कराइए क्योंकि आपको पहले से फाइंडिंग पता चल जाती है, आप हार्ट अटैक से बच जाते हैं, एंजियोग्राफी से बच जाते हैं, क्योंकि अब दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं कि आप उसको आराम से स्प्लिट कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर, और फिर वो ऐसी अद्वियात खाकर कि जाकर वो स्प्लिट, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ना, आप कैल्शियम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो वहाँ से खत्म होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ ये भी तो मसला है ना कि जो अगर खुराक में देखें तो मर्द हज़ात तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि जी दुम्बे की जो रोटी खानी है, और वो चक्की जो उसमें लोग देख लो चर्बी जो है उसका जो है उसमें पका हुआ खाना हो। तो ये जो सब चीज़ें जो खा रहे हैं तो क्या हम, क्योंकि लाइफस्टाइल तो ऐसा नहीं है कि आप जाके तो या जिम कर रहे हो, आप ये वॉक कर रहे हो या पहाड़ चल उतर रहे हो। देखिए ये जो खाते थे ना, जैसे मैं खुद चित्राल की हूँ, तो हमारे यहाँ चर्बी फेंकी ही नहीं जाती थी, हम तो घी डालडा वगैरह कुछ भी नहीं लेते थे, हम तो इसी से बनाते थे। तो उसके बाद क्या होता था कि हम वॉक करना, खेती बाड़ी करना, पसीना बहाना वो जज्ब हो जाता था। अब अगर आप शौक के लिए खा रहे हैं कि भाई दुम्बे की चक्की बहुत मतलब इसका वो बड़ा अच्छा है, खाया और सो गया, तो ओबियस आपको नुकसान देगा। अच्छा, हम प्रोटीन की बात कर रहे थे ना, तो ये मैं बताऊं, आपने कहा कि पहलवान वगैरह जो है कितने हार्ट अटैक वगैरह, एक तो होता है कि वो खुले में एक्सरसाइज नहीं करते, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन का मसला आता है। दूसरा, पेट्रोल और सीएनजी में फ़र्क है। इसी तरह अगर आप अपनी किडनी को पेट्रोल की जगह सीएनजी देंगे, वो जैसे अगर आप प्रोटीन बर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी किडनी जाएगी। अभी देखिए नया प्रोटोकॉल हमें जो समझाया गया है हार्ट के लिए, जैसे पहले हम कहते हैं शुगर बड़ा खतरनाक है, तो शुगर पेशेंटों को कहते हैं कि HbA1c से ज़्यादा पहले उनका दिल संभालो, है ना, नया प्रोटोकॉल ये आ गया। तो हमेशा मैं अपने पेशेंटों को कहती हूँ, हर एक को कहती हूँ, प्लीज़ फाइबर इनटेक करना शुरू कर दें। अच्छा, लेकिन आपने बात की ना वो जिम वाली, अच्छी बात की कि जो उसमें चले पहलवानों के जो बार्स में आप जाएं तो वो बाहर खुले फिजा में खुले और सरसों का तेल लगाया हुआ है, मट्टी लगा रहे हैं और फिर वो एक्सरसाइज करें, फिर उनके ग़िज़ा जो है ना वो जो है जो खा रहे हैं ना, तो वो हम समझते हैं कि हाँ वो ठीक है। इसका मतलब है जो आप जी छोटी सी वजाहत करो, हम बात कर रहे थे कैल्शियम स्कोरिंग वाले टेस्ट की, वो यकीनन ज़रूरी है, डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से समझाया, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये तयन के 40 के बाद आपको कैल्शियम लेना ही लेना है। हमारे ख़वातीन का एक रूटीन बन गया है, टेस्ट कराएं, ज़रूरत हो तो लें, नहीं हो तो नहीं लें। कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट होती है जो कि हार्ट की आर्टरीज़ में जाके कैल्शियम बंद होता है, जिसको हम कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट से रिलेट कर सकते हैं कुछ हद तक, और इसके साथ साथ जो है वो फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। कैल्शियम ज़रूर है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ लेंगे, मैं छोटी सी एक मिसाल दूँ, अदरक जो कि नौजिया के लिए, हज़म के निज़ाम के लिए बेहतरीन दवा है, लेकिन अगर ओवरडोज हो जाए तो यही रिएक्शन हो जाएगा उसका कि नौजिया और हज़म का निज़ाम ख़राब कर देगी। वैसे समझ गई है कि शो का टाइम खत्म हो गया और इतनी स्पीड में कभी बोलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू सो मच डॉक्टर बतूल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे, ज़िंदगी तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।